नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो एमपी ऑनलाइन में अभी जो एग्ज़ाम आया आपका व्यापम की जो भर्ती आई है जेल प्रहरी की या अनुदेशकों की या फिर फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की, तो उसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन पंजीयन करवाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो मैं आपको उसी के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, एक टेम्पलेट है जो आप एमपी ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं इस फाइल को अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में आपको ये करना है, इस टेम्पलेट में प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, इसमें आपको 4 बाय 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे इस बॉक्स 2 में अपने सिग्नेचर करने हैं। और इसके अलावा ये स्व घोषणा आपको आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ इफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स एट एनी स्टेज और नॉट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स माई कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड। ये आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। ये आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, मैं घोषणा करता हूँ एंड सो ऑन। तो आप ये सबसे पहले इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद इसको सबसे पहले आपको प्रिंट निकालना है, उसके बाद फ़ोटो चिपकाना है, सिग्नेचर करना है, और ये स्व घोषणा यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन लिखनी है। इसके बाद किसी भी आप कैफ़े पे जाके या मोबाइल से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में अच्छी क्वालिटी का कैमरा है तो उसको स्कैन करें, और स्कैन करने के बाद इसको अपने पास जेपीईजी फाइल में या और पीडीएफ फाइल में, दोनों में इसको आप सेव करके रख लें। चलिए इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है। ये वेबसाइट, ये रजिस्ट्रेशन आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही होगा। तो यहाँ पे आप सर्च करें एमपी ऑनलाइन, तो ये पहली विंडो जो ओपन होगी आपकी एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। आप डायरेक्ट यहाँ से इस लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, www.mpionline.gov.in। एक इसके बाद इस पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे बहुत सारे नोटिस एक साथ आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे नवीनतम सूचनाएं जो आ रही हैं, नोटिस हैं बहुत सारे। इसमें आप नीचे चले जाएं तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक मिल जाएगा, और इसमें के अंतर्गत पीवी के अंतर्गत जेल विभाग, वन रक्षक एवं राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के विभिन्न पदों हेतु आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये विंडो आपकी नई ओपन हो जाएगी, और इसमें आपको सबसे नीचे चला जाना है। तो ये चौथे नंबर पर जो चौथा पॉइंट है ये आ रहा है आपका, इसी में आपको आपका वन रक्षक वगैरह की जो वैकेंसीज आई हैं उसका फॉर्म आपको यहीं से आवेदन करना है। तो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है एक्चुअली इंटरनेट एक्सप्लोरर में। यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 23 मई है और लास्ट डेट है इसकी 6 जून। यहाँ से आप रूल बुक डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ फाइल यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आ रहा है आवेदन करें ऑप्शन, तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो नहीं ओपन हो के आ जाएगी। तो इस पर टिक, सबसे पहले जो घोषणा है इस पर हम टिक कर देते हैं, और ये निर्देश आप एक बार ज़रूर पहले पढ़ लें कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना बहुत आवश्यक है, एक ईमेल आईडी होना बहुत आवश्यक है। दो चीज़ें तो आपको चाहिए। बाकी इसका ये अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है कि कितना क्या पैसा आपको देना पड़ेगा, तो ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, सामान्य पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि। तो सामान्य पंजीकरण क्रमांक अगर आपके पास है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको प्रोफाइल को रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। तो यदि आपके प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर ये विकल्प आपको चयन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि हम इस पर नहीं पे क्लिक करते हैं। जब आप नहीं पे क्लिक करोगे तो ये दोनों डिसेबल हो जाएंगे, इस पर फिर क्लिक नहीं होगा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाँ करते हो तो इन दो में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। तो हम इस पर नहीं पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका प्रोफाइल पंजीयन के लिए फॉर्म। तो इसमें आवेदक का नाम तुम कुछ भी अभी डाल देते हैं इसको, आवेदक का उपनाम, पिता पति का नाम यहाँ पे श्री न लिखें। और आप यहाँ ये देख सकते हैं जो स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, जिस जिसके आगे स्टार लिखा है वो कंपलसरी है भरना, उसको आपको भरना ही पड़ेगा। ये माता का नाम हो गया। जन्म तिथि हम कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। 30 साल से कम होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे 89 ले लेते हैं। तो ये हो गई आपकी 5/5/1989।
एज। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? चलिए हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, हाँ पे क्लिक करते हैं। लिंग में हम पुरुष करते हैं और श्रेणी हम कर देते हैं अनारक्षित। और उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर हम डाल देते हैं, चलिए ग्रेजुएशन डाल देते हैं, इंजीनियरिंग डाल देते हैं हम। निवास का क्षेत्र ग्रामीण शहरी जो भी आप हैं आप वो डाल सकते हैं, हम सपोज़ ग्रामीण डाल देते हैं। क्या अभी तक विकलांग है? हाँ, तो ये आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी OH VH EH में से, अगर नहीं है तो ये आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या आप विवाहित हैं? हम नहीं कर देते हैं इस पर, तो ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे कि यदि हाँ तो विवाह की तिथि, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे जुड़वा हैं या नहीं, ये सब। अगर ये हाँ है तो ये सब सारी डिटेल भी आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता विवरण हम देखते हैं, तो हमने डाला है इंजीनियरिंग, तो हम सबसे पहले इसमें डालते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं आपकी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आप उसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं अंडर ग्रेजुएट। इसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा का नाम तो अंडर ग्रेजुएट डाला है, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हम यहाँ पे डालेंगे। विषय हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हमने CS ले लिया। अब यहाँ पे ग्रेड और डिवीज़न दोनों टाइप का है, हम सपोज डिवीज़न यहाँ पे लेते हैं। ग्रेड CGPA डिवीज़न, और यहाँ पे डालेंगे हम डिवीज़न, तो हम डिवीज़न सपोज डाल देते हैं 65। परसेंटेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पूछ रहा है बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय का नाम, तो अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपने RGPV भोपाल से किया होगा। कब किया है? सपोज हमने किया है 2009 में। रोल नंबर हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको करते हैं ऐड। अभी कह रहा है प्लीज़ एंटर ग्रेड, तो 65 अगर है तो यहाँ पे आप ग्रेड डाल दें 6.5, फिर इसको कर दें ऐड। ये आपका ऐड हो गया। इसके अलावा आप और क्वालिफिकेशन अगर डालना चाहते हैं यहाँ पे तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता विवरण आपको देना है और ये अनिवार्य है, और आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरना है अपने को, तो अपन अंग्रेजी में ही भर रहे हैं इसको। चलिए फिर आते हैं हम, क्या आप अपने फिंगरप्रिंट संलग्न करना चाहते हैं? चलिए हम नो कर देते हैं। यस अगर आप करेंगे तो ये फिंगरप्रिंट के आपके ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसके लिए फिर आपको MP ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, तो ये सारे फिंगरप्रिंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये आ जाता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं हम नो। फिर डालना पड़ेगा हमें अपना एड्रेस। चलिए हम डाल देते हैं 526 गली मोहल्ला कॉलोनी शहर तहसील राज्य मध्य प्रदेश ही डालना है हमें। जिला हम कुछ भी डाल देते हैं, सपोज कटनी डाल दिया हमने। पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं, अभी 6 डिजिट का आप डालें। इसके अलावा फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो कुछ भी मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद फिर अपनी मेल ID यहाँ पे आपको डालनी है, तो मैं डाल देता हूँ सपोज abc@gmail.com। इसके बाद आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, तो ये भी आपको भरना है। चलिए हम स्क्वायर मार्क कर देते हैं। कुछ भी आपको ये पूरा डालना पड़ेगा, जो भी आपका पहचान चिन्ह है उस पर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, सपोज हम वोटर ID डाल देते हैं। और मूल आधार कार्ड ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मान्य है। आपको मूल आधार कार्ड अगर आपने यहाँ पे डाला तो आधार कार्ड मेन जो मूल आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी आपकी नहीं चलेगी। इसका नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं वोटर कार्ड का, और यहाँ पे आधार कार्ड का क्रमांक, तो ये अनिवार्य नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं डालते हैं। इसके बाद क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? मैंने कर दिया सपोज नो, और फिर मैं करता हूँ घोषणा पत्र पर स्टिक को क्लिक कर देता हूँ, फिर करता हूँ मैं पंजीकरण। ये आ गया आपका पूरा डिटेल। सामान्य पंजीकरण क्रमांक ये आपको मिल जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख लें, किसी पेज पे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से ये आपका पूरा डिटेल आप एक बार वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद फिर आ रहा है देखिए डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन, तो ये हमने पहले से ही कर रखा है। आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप पहले से ही आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल फोटो हस्ताक्षर हस्तलिखित टेक्स्ट अपलोड करें। तो यहाँ पे ये ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है। JPG फाइल इसकी चाहिए और कम से कम साइज़ चाहिए इसकी 220 KB साइज़ की। तो अगर आप साइज़ कम करना चाहते हैं इसकी, अगर आपके पास बड़ी साइज़ में अगर वो है तो आप यहाँ पेंट में जा सकते हैं। पेंट में जाके आप किसी भी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, परसेंटेज से भी कर सकते हो, पिक्सल से भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास फोटोशॉप है, आप उसमें भी काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करके उस जो हमने टेम्पलेट सेव किया था, सपोज़
यहाँ पे मैंने PDF फाइल में उसको सेव किया था, तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन ओपन होगा ही नहीं, ये रहा। तो इसमें आप JPG फाइल लोगे, फिर उसको आप ओपन करोगे, तो ये तो खैर हमारा PDF में तो ये लेगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपको JPG फाइल में करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा व्यू इमेजेस। व्यू इमेजेस जब भी आप करोगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा, और हैंड राइटिंग टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट जो है इसका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट और फोटो का। और जब ये अलाइनमेंट बिल्कुल सही होगा, अगर नहीं होगा तो आपको फिर से पेंट में या फोटोशॉप में जाके इसको एडिट करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और जब ये अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा तो इन बॉक्सेस पर टिक करें। बॉक्सेस पर टिक करने के बाद आप अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग टेक्स्ट कर दें। इसके अलावा फिर आपको जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची 8वीं 10वीं या 12वीं की कोई भी मार्कशीट आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो आप उसको डाल दें और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दें। इसके बाद फिर अगर आप अनरिजर्व्ड में नहीं हैं, SC ST या OBC में अगर आप आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले अनरिजर्व्ड लिया था तो यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। और इसके बाद जब आप सबमिट डिटेल पे करेंगे तो आपको अ, अगर कोई एरर इस फॉर्म में आपने की है तो वो एरर बता देगा। अगर आपने कोई एरर नहीं की है तो वो आपको अगले पेज पे, अगली विंडो पे लेके जाएगा, और अगली विंडो पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल का पंजीयन करवा सकते हैं। और जब आपका प्रोफाइल का पंजीयन हो जाएगा तो आपको एक जो नंबर मिल गया है पंजीयन का, जो आपने अपने पास लिख के रख लिया था, उसी के बेस्ड पे आपका फिर आगे रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आपको फिर से MP ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ ही गया है। MP ऑनलाइन पे हम फिर से जाएंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ क्लिक करें। इस पे जाने के बाद हम सबसे नीचे जाएंगे, आवेदन करें, और घोषणा, इंस्ट्रक्शंस, कंटिन्यू, ये आ गया आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक। यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे, जन्म तिथि फिलअप कर देंगे और सत्यापित करेंगे। सत्यापित जैसे ही आप करेंगे तो फिर आपका पूरा फॉर्म, जो आपने पूरी डिटेल भरी हुई थी, वो भी आ जाएगी, और एक दो जो डिटेल और इसमें लगेगी आपकी, वो आपसे मांग लेगा। और ये था आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इस तरीके से आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं मुझे, और कुछ भी आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।